कल मौसम बहुत से राज्यों में खराब था। बारिश के कारण बहुत से फसलों का नुकसान भी हुआ है। किसी की फसल 100% खराब हुई है तो किसी की अब आने वाले रोगों के कारण खराब हो जाएगी। कुछ राज्यों में बारिश नहीं भी हुई है, ऐसे में उनके लिए यह जानकारी आने वाले समय में फायदेमंद ही रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक आप भी ध्यान से देखिए। आपका नुकसान कुछ प्रतिशत आगे आने वाले समय में कम हो सकता है। इस वीडियो में हम बारिश आने के बाद कौन सी फसल में कौन सा स्प्रेइंग करें और उस स्प्रेइंग का कारण क्या है, इस बारिश के कारण क्या क्या नुकसान हो सकता है, इन सभी सवालों के साथ जानेंगे आज की दुख की बात। तो मैं हूँ दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फलों वाली फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, खासकर वो जो फसल अभी 7-8 दिन में हार्वेस्टिंग पे आने वाली थी। क्योंकि इस बारिश से सबसे बड़ा नुकसान क्रैकिंग से होगा। क्रैकिंग मतलब फल फट जाना होता है। समझने के लिए यह इमेज देखिए। और दूसरा नुकसान लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू से होगा। पहले हम क्रैकिंग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये क्रैकिंग सिर्फ हार्वेस्टिंग पर आने वाली फसलों में ही होगा। क्यों? तो सुनो। जब फसल हार्वेस्टिंग को आती है तब उसमें शुगर लेवल सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ठंड के मौसम में या हार्वेस्टिंग के वक्त जब फल ज़्यादा मीठे होते हैं तब क्रैकिंग होता है। और जिन फलों में शुगर नहीं होती है उनकी कोई भी क्रैकिंग नहीं होती है। अब इस समस्या से बचने के लिए सिर्फ 4 उपाय है। पहला और सबसे असरदार, होमोब्रासिनोलाइड का स्प्रेइंग करें। यह अंगूर के लिए डायमोर के नाम से, अनार के लिए अनारिका के नाम से, और तरबूज, खरबूज, टमाटर जैसी फसलों के लिए डबल के नाम से आता है, तथा इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इन तीनों प्रोडक्ट में होमोब्रासिनोलाइड है जो फसल के अनुसार कम ज़्यादा मात्रा में दिए गए हैं। इसे फलों की साइज़ के साथ क्रैकिंग न होने के लिए फ़ायदा होता है। यह साइज़ के साथ फलों के बाह्य आवरण को, यानी कवच को चौड़ा और मजबूत बनाता है, जिससे फल मजबूत बनते हैं। साथ में यह शुगर लेवल को भी कम रखते हैं, जिससे क्रैकिंग भी रुक जाती है। अब दूसरा क्रैकिंग के लिए उपाय है प्लेनोफिक्स। प्लेनोफिक्स से क्रैकिंग 100% रुकती है, क्योंकि यह फलों की शुगर को वापस तनों में, यानी स्टेम में भेजता है। इससे क्रैकिंग 100% रुक जाती है और शुगर से ही क्रैकिंग होता है। लेकिन इससे एक नुकसान होता है, फल हार्वेस्टिंग के वक्त वज़न शुगर के कारण ही देती है। और शुगर रिवर्स होने के कारण हार्वेस्टिंग और भी लेट हो जाती है। तो प्लेनोफिक्स ज़रूरत के हिसाब से कम मात्रा में इस्तेमाल करें। तीसरा उपाय है कैल्शियम का। कैल्शियम फलों के आवरण को नर्म रखता है, जिससे क्रैकिंग नहीं होती है। आप कैल्शियम का होमोब्रासिनोलाइड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा उपाय है बारिश से पहले और बारिश के वक्त फसल को पानी देने से भी शुगर रिवर्स होकर क्रैकिंग रुक जाती है। अब बारिश के कारण जो दूसरा नुकसान होगा, लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू का, उसके बारे में जानते हैं। लेट ब्लाइट अब बारिश के बाद 7-8 दिन के बाद दिखेगा। लेकिन जिन फसलों में डाउनी का इन्फेक्शन हो चुका था उनको अब फिर से समस्या आ सकती है। अगर आपकी फसल में लेट ब्लाइट की समस्या है और डाउनी मिल्ड्यू की भी, तो आपको फ्लावरिंग स्टेज हो तो इक्वेशन प्रो, जैम्प्रो जैसे फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। और फ्लावरिंग स्टेज नहीं है तो करजेट, मेलोडी सिक्सटीन का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हो। और आप कैराथिन गोल्ड प्लस M45 का कॉम्बिनेशन स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब करते हैं दुख की बात। भाइयों, कल हमारे महाराष्ट्र में बारिश के कारण बहुत किसानों का नुकसान हो चुका है। फसलें तहस नहस हो गई है। किसानों को अब क्या करे और क्या ना करे यह समझ नहीं आ रहा है। नुकसान 3 साल से लगातार होने से किसान कमज़ोर हो चुका है, टूट चुका है। क्योंकि नोटबंदी, फिर कोरोना और अब एक और बारिश और एक और कोरोना फिर से नुकसान कर रहा है। ऐसे में उसे इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस संबंध में आपके पास कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें। जय जवान, जय किसान।